गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कर्फ्यू नहीं लगा, व्यापारी और महिलाओं पर बमबाजी नहीं होती। आपका आज एक ट्वीट मैंने देखा अभी आने से पहले कि गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी की गांठ लें कि वो भारत में शरिया नहीं चलेगा, संविधान चलेगा। ये आज ट्वीट करने का मतलब और इसका देखिए मतलब नहीं है ये, इसका मतलब है जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं अखिलेश यादव कहते हैं कि छोटे से गुनाह के लिए आजम खान को तो अंदर किया हुआ है, लेकिन जो टेनी है उनके बेटे, उनको जमानत मिल गई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फार्मर्स को मारा। देखिए आजम खान बाहर आए ये तो अखिलेश जी भी नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि अखिलेश जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वे स्वयं ही नहीं चाहते, उनसे पूछो ना ईमानदारी से क्या है। दूसरा, अखिलेश जी से पूछा जाना चाहिए ये जो मामले हैं, आजम खान के मामले हों या अन्य लोगों के मामले हैं, ये सब न्यायालय से जुड़े हुए मामले हैं। इनका राज्य सरकार से आज के दिन पे कोई लेना देना नहीं। जमानत देने का काम माननीय न्यायालय का होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। राज्य सरकार से पूछा जाता है, राज्य सरकार उसका सही जवाब उनको दे देता है, जो सही तथ्य होते हैं उनके सामने अवगत कराता है। इसलिए उसको राज्य सरकार के साथ जोड़ना गलत है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने वाली स्थिति है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खान खुद बाहर जेल से बाहर आए क्योंकि वो सपा के प्रमुख बन सकते हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, ये कहना गलत है। जहां योगी जी और गलत बातें कहते हैं वहीं उन्हीं में से एक ये भी है। मेरे ख्याल से डबल इंजन के दोनों इंजन, जैसा कि लोग मुझसे कह रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी ना होती तो बताओ आजम खान जेल में होते, और जेल में खाए में भैंस चोरी, बकरी चोरी और मुर्गी चोरी में। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ये कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिया, तो मेरे ख्याल से पहले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सर, आपने सुरक्षा की बात करी तो मैं सुरक्षा पे बात करता हूँ। विपक्ष कहता है कि आपने ठोको राज बना दिया है। एक तरफ आप कहते हैं आपने गुंडा राज खत्म किया है, तो वो कहते हैं यहाँ पे कानून का कोई राज नहीं है, जिसका मन करता है उसको पकड़ के अंदर डाल देते हैं। देखिए, कानून का भय हर उस व्यक्ति के मन में होना चाहिए जो सुरक्षा के लिए खतरा है। यही फर्क है। 2017 के पहले हर 3-4 दिन के अंदर एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। महीनों तक प्रदेश में कर्फ्यू रहता था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी होती थी। आज तो प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ,
कर्फ्यू नहीं लगा। आज प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता है, व्यापारी और महिलाओं पर बमबाजी नहीं होती। आज तो प्रदेश में कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है और हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री जब निकलते हैं तो उसका दूसरा ही नजारा होता है। यह आस्था का भी सम्मान है और लोगों को प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एहसास भी कराता है।